कोर्ट के आदेश के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में हैं। फिलहाल तिहाड़ जेल में जाने के बाद केजरीवाल ने कुछ जरूरी चीजें रखने की मांग की थी, जिसमें इलेक्ट्रिक केतली, मेज समेत कुर्सी शामिल थी। इन सब के साथ अरविंद केजरीवाल को जेल में टॉफी रखने की भी इजाजत दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि दरअसल ये टॉफी का पूरा माजरा क्या है? क्यों केजरीवाल को जेल में टॉफी ले जाने की इजाजत मिली है? दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अधिकारियों ने केजरीवाल को टेबल, ईसबगोल, ग्लूकोज और टॉफी के साथ शुगर सेंसर और ग्लूकोमीटर रखते हुए देखा है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया था कि डायबिटीज से पीड़ित दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह सामान जाने की अनुमति दें ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कहना है कि चीनी कम ब्लड शुगर वाले मरीजों में ग्लूकोज का लेवल तेजी से बढ़ सकता है, इसके लिए टॉफी उनके लिए फायदेमंद होती है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखने में डायबिटिक पेशेंट्स को अक्सर साथ में टॉफी रखने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि फल और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाने वाले सुक्रोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज जैसे कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी देते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट चॉकलेट्स में, टॉफी में और मिठाइयों में मिलते हैं। टॉफी खाने से लो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और कमजोरी के साथ कपकपी और भ्रम जैसे लक्षण कम होते हैं। टॉफी से ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन हाँ, यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि बहुत ज्यादा टॉफी या मीठी चीज ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा भी सकती है, जो कि खतरनाक है। खासतौर से डायबिटीज मरीजों के लिए इसे लापरवाही के अंदाज से भी देखा जाता है कि ये लापरवाही होनी नहीं चाहिए। इन सब के अलावा डायबिटीज मरीजों को चीनी के सेवन को लेकर भी अलर्ट रहना चाहिए। ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले विकल्पों की ओर जाना इन डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा होता है। कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डायबिटीज के मरीजों के लिए 70 और 100 के बीच का जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है वो बनाए रखना काफ़ी चुनौती वाला होता है। लाइफस्टाइल, खान पान, नींद में गड़बड़ी, नींद का जो पैटर्न है, ये सब और फिजिकल एक्टिविटीज कम होने पर ब्लड शुगर लेवल में उतार चढ़ाव बन सकता है, यानी फ्लक्चुएशन आ सकता है। ऐसे में किसी तरह की लापरवाही से बचना चाहिए और दिक्कत समझ आने पर डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था। दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के बदले 100 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और इसी केस में केजरीवाल से पहले उनके दाएं हाथ मनीष सिसोदिया और बाएं हाथ संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि संजय सिंह फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत के साथ बाहर हैं। करीब 6 महीनों के बाद उन्हें 2 अप्रैल को जेल से बाहर किया गया था। अब देखना यह है कि मनीष सिसोदिया की रिहाई कब होती है। इस बीच अरविंद केजरीवाल की टॉफी को लेकर खूब चर्चा हो रही थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल अपने जरूरी सामानों के साथ टॉफी भी जेल में रख रहे हैं। उसकी वजह उनका डायबिटीज है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।